हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 17 से लेकर के 23 नवंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिस्टन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हर्मिट कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर कार्ड, किंग ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर वर्गो है, एरीज है, स्कॉर्पियो है और एक्वेरियस है। यस, एक्वेरियस भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप दोनों की अभी बातचीत बंद है, आई कैन सी दैट। लेकिन मुझे लगता है दोनों ही तरफ प्यार भी है, दोनों ही तरफ मुझे लगता है गलत फहमियाँ भी हैं। कुछ तरह से कुछ तो सही न्यूज़ है आप लोगों के पास। यस, डेफिनेटली बहुत अच्छी सही न्यूज़ भी हैं आपके पास। एंड कुछ हद तक आप लोगों ने मेकअप कर ली हैं चीज़ें। ओके, ये भी मुझे दिखाई दे रही है, मतलब काफ़ी हद तक आप लोगों ने बना ली है अपनी तरफ से कुछ बातें। ओके, तो ये चीज़ें गलत हैं। मुझे लगता है कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो आपको चीज़ें सामने वाले से क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, देखिए अभी आप दोनों के बीच में इंतज़ार चल रहा है। आई कैन सी दैट आप भी साइलेंट हैं, वो भी साइलेंट हैं। आप दोनों में से कोई भी बातचीत करने के लिए रेडी नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे मैं बता दूं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है और किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर है, दैट मीन्स कि एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, क्योंकि एक ही सेम सूट के यहाँ पर हैं। तो मुझे लगता है कि यस, आपके लिए ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपका जो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है ये ब्रेकअप में कहीं आगे बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि पैचअप आप दोनों का हो जाना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए आपकी तरफ से नाराज़गी चल रही है और ये पर्सन भी ये जानते हैं कि यस, इन्होंने आपको हर्ट किया है। हालांकि आपने भी उनको हर्ट किया है, ये भी वो सोच करके चल रहे हैं कि आपने भी तो हर्ट किया, आप भी तो अपनी तरफ से आ सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। आपके माइंड में भी ये चीज़ें चल रही हैं। इस पर्सन को इतना नहीं दिखाई देता, ये नहीं वो नहीं, मतलब ठीक है यार। देखो कुछ हद तक तो ये चीज़ें बर्दाश्त हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर दोनों की गलतियां हैं तो दोनों को बात कर लेनी चाहिए, या फिर जिसको भी पहले रियलाइज़ हो रहा है वो जाके बात करे। मुझे लगता है सामने वाले को अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा। ओके, अपनी बात रखें। मुझे तो लगता है ऐसे चुपचाप बैठने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं और ये भी अपने जो इमोशंस हैं वो दबा करके बैठे हुए हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए यहाँ पर कोई और भी है जो आपके पर्सन को भड़काया जा रहा है। उनके वर्क प्लेस पे है कोई, और वो कोई मतलब अपोजिट हो तक, मतलब जो भी मतलब अपोजिट सेक्स हो सकते हैं। जैसे कि लाइक आपके पर्सन की मान लो आपके पर्सन मेल हैं तो कोई फीमेल हो सकती है। ओके, और अगर आपके पर्सन फीमेल हैं तो कोई मेल हो सकता है जो उनको भड़का रहा हो आपके खिलाफ। ओके, तो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल से कोई है जो आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में वो थोड़ी और प्रॉब्लम ला सके, मिर्च मसाला छिड़क सके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वो एक्चुअली फाउंडेशन को कमज़ोर करने की चेष्टा कर रहे हैं अपनी तरफ से। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है।
सो नाइट ऑफ वॉन्ट्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहे हैं पहले, शायद इसी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हुई थी कि ये पर्सन कभी गायब हो जाते हैं एकदम से, फिर वापस आ जाते हैं कभी भी कैसे भी करके अपनी सुविधा के अनुसार। ओके, तो इस चीज़ पर डेफिनेटली आपने एक बार उंगली उठाई और उसके बाद आप दोनों की हीटेड आर्गुमेंट भी हुई थी उस टाइम पे। मुझे लगता है कि यही रीज़न रहा है कुछ हद तक जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बातें बढ़ती ही चली गई। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 10 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आपको बेसिकली आपको ये चीज़ लगी इस रिलेशनशिप में कि ये आपके जो पर्सन है वो आपको धोखा दे रहे हैं, और शायद आपसे बहुत सारे झूठ बोले भी हैं इस पर्सन ने। इट्स बिकॉज क्योंकि वो किसी भी तरह की लड़ाई अवॉइड करना चाहते थे। ओके, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप हाइड नहीं कर सकते, और इस पर्सन को ये चीज़ समझ में नहीं आया, और देन मुझे लगता है सच भी खुल के सामने आ गया, और उसके बाद आपको लगा कि ये पर्सन तो आपसे झूठ ही बोलता है। मे बी हो सकता है आपकी पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या करता होगा। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे लगता है कि आपको ये लगा कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, और कुछ हद तक देखा जाए तो यस दे भी रहे हैं। ओके, क्योंकि झूठ बोलना भी एक धोखेबाजी ही है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पर हर्मिट कार्ड की, जो कि आपका अपना कार्ड है, वर्गो का अपना कार्ड है, और वो पहला कार्ड अगर आपका अपना आया है दैट मीन्स कि ये हफ्ता आपके कंट्रोल में रहने वाला है। ओके, इसकी हम बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बोल देता हूँ। अभी राइट टॉप कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आप एक अच्छी रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। आपकी अपनी रीडिंग है, लेकिन वो मैंने इस चैनल पर नहीं डाली है, मेरी वाइफ के चैनल पर डाली है। वो इस बेसिस पे है कि आपके पर्सन की थिंकिंग क्या है आपके बारे में, और वो क्या फील करते हैं आपके बारे में। ओके, और उसमें म्यूज़िकल ट्विस्ट भी दिया गया है, तो यस डेफिनेटली इसी वजह से कोलैबोरेशन वीडियो है। तो आप जाइए, बड़ी मज़ेदार वीडियो है। ओके, टॉप राइट कॉर्नर में आपको मिल गई हो गया उसका लिंक, उस पर क्लिक करिए, डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। या फिर अगर आप इस रीडिंग को ख़त्म करके जाएंगे तो आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। एंड स्क्रीन यानी कि बिल्कुल लास्ट में जब ये रीडिंग ख़त्म होने वाली होगी, वहाँ पे आपको एंड स्क्रीन दिखाई देगा, वहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली उस लिंक उसी रीडिंग पर पहुँच जाएंगे आप। इसके अलावा आपको फर्स्ट कमेंट, यानी इसी वीडियो का जो फर्स्ट कमेंट है, कमेंट बॉक्स में जाएंगे ना, सबसे पहला कमेंट होगा ऊपर, उस पर भी क्लिक करके आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, जा कर के क्लिक कीजिए उस पर, डायरेक्टली पहुंच जाएंगे आप उसी वीडियो पर। ओके, आपके पास 4 तरीके हैं, चारों तरीक़ों से आप जा सकते हैं, किसी भी तरीके को यूज़ कर सकते हैं। जाइए, ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। ओके, सो बात करते हैं अब हर्मिट कार्ड की। सो देखिए, हर्मिट कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी अभी सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, इसका मतलब साफ है कि ये पर्सन कोई एक्शन लेने वाले हैं आप। ओके, तो सोच समझ करके एक्शन लेंगे। मुझे लगता है इस पर्सन को अपनी गलतियां रियलाइज़ भी हो रही हैं कि इन्होंने थर्ड पर्सन को ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू करी। एंड यहाँ पर हालांकि मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि कोई ये धोखेबाजी कर रहे हैं आपके साथ, या झूठ तो डेफिनेटली बोल रहे हैं, लेकिन कोई थर्ड पर्सन ज़रूर था जिसके कहे में आकर के इन्होंने ऐसे उल्टे सीधे काम किए और आपसे झूठ बोला, आपसे कुछ चीज़ें छुपाई जो उनको नहीं छुपानी चाहिए थी। तो यस, इनको अपनी गलतियां रियलाइज़ हो रही हैं और ये अब अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं, किस तरह से आपको मनाया जाए और कैसे आपको पेश किया जाए ताकि वो कम से कम गलत लगें और आप भी सेटिस्फाई हो जाएं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सोर्ड है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो जानते हैं कि आप बहुत गुस्सा हैं उनके ऊपर और आप लॉजिकली करेक्ट भी हैं, और मुझे लगता है कि आप दोनों का टकराव भी होना तय है। उनको पता है कि एक ना एक टकराव तो ज़रूर होने वाला है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देंगे जिससे कि उनको भी बुरा लगेगा और शायद उनके मुंह से भी कुछ निकल जाए। तो वो हालांकि ये सोच करके चल रहे हैं कि मैं जितना हो सकेगा चुप रहूँगा या चुप रहूँगी, लेकिन अगर लाइन क्रॉस होगी तो मैं भी बोलूँगा या बोलूँगी। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं किंग ऑफ सोर्ड से। तो ये पर्सन लॉजिकली सोच रहे हैं कि किस तरह से हैंडल करनी है सिचुएशन, और इसके लिए वो आपके पास ज़रूर आएंगे। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है।
एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके पास प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं, एक नई शुरुआत का। उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है अब ख़तरे में आ चुकी है, तो एक नई बिल्कुल क्विक स्टार्ट, एक पैशनेट स्टार्ट देना बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप को। अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप एक स्पार्क खो देगी कहीं ना कहीं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है एस ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यहाँ पर उनकी तरफ से एक प्रपोजल आ सकता है। हालांकि आप जो है इस किसी भी तरह के इनके अप्रोच को या फिर इनकी तरफ से जो भी मैसेजेस आ रहे हैं या फिर कॉल आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आपने इस पर्सन को हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है, या फिर आप इनके किसी भी कॉल मैसेज का किसी भी तरह से कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और उनको लेकिन इससे डेफिनेटली बुरा फील हो रहा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन अभी अपनी कंसिस्टेंसी नहीं खोएंगे। ये पर्सन आपके पास आएंगे ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन एक कदम आगे है। ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं और ये आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है, शादी की जा सकती है, फैमिली बनाई जा सकती है। तो येस, डेफिनेटली ये पर्सन आपको खोने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और इनको मुझे लगता है किसी बड़े इंसान ने, कोई बड़े बूढ़े इंसान ने, जैसे फादर लाइक फिगर ने इनको काफ़ी अच्छी सलाहें दी हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन अब आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि ये पर्सन ये भी सोच रहे थे कि रिलेशनशिप छोड़ भी दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं है। ओके, ये पहले सोच रहे थे लेकिन अब नहीं सोचते। अब इनको लगता है कि नहीं, अच्छा इंसान मिलवाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है किंग ऑफ कप्स भी हैं यहाँ पर। तो इनकी तरफ से मैं देख रहा हूँ इमोशनल ऑफ़र आपके पास आ सकता है। ये मैरिज का ऑफ़र भी हो सकता है और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र भी हो सकता है। मुझे लगता है बहुत ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं, जो आज तक नहीं कहा वो बातें कहने वाले हैं। किंग ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो एक एंडिंग मैं देख रहा हूँ किस चीज़ की, बुरी चीज़ों की। यानी कि जो भी अभी तक घपला चल रहा था आपके रिलेशनशिप में, जो भी गड़बड़ चल रही थी आपके रिलेशनशिप में, मुझे लगता है अब वो चीज़ें एंडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हैं। मुझे लगता है आप दोनों अब एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं डेथ कार्ड से, यानी कि एक परमानेंट नई शुरुआत, परमानेंट एंडिंग के साथ। और मुझे लगता है आप दोनों ही ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहे हैं और आप दोनों बहुत हद तक बदल चुके हैं यहाँ से, लेकिन आप एक्चुअली अब फ्यूचर के लिए रेडी हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। जजमेंट एंड 5 ऑफ सोर्ड। तो मुझे लगता है देखिए एक बार और कन्वर्सेशन आपकी होनी है, जिसके बेसिस पे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। ये कन्वर्सेशन मुझे लगता है आपकी लड़ाई में भी तब्दील हो सकती है, लेकिन बस मैं आपको ये कहूँगा कंट्रोल योर सेल्फ। ओके, कंट्रोल योर सेल्फ, क्योंकि मुझे लगता है ये इगोइस्टिक बैटल में तब्दील होने में टाइम नहीं लगेगा इस कन्वर्सेशन को। लेकिन सही बात बताऊँ, ये कन्वर्सेशन एक्चुअली बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इससे जो भी गिले शिकवे हैं ना आप दोनों के बीच में, वो मिट जाएंगे। ओके, देखिए जजमेंट कार्ड से मुझे लगता है कि एक सेकंड चांस आप लोगों को मिलने वाला है फाइनली इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, एक तरह से रीस्टार्ट करने के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रहा है सरेंडर योर सेल्फ, अबंडेंस आपके पास बिल्कुल आने वाली है, जस्ट ऑन द वे ही है। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और ये अभी एंड स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा ना, क्लिक कर दो, जल्दी क्लिक करो, उस रीडिंग को देखो, मज़ा आ जाएगा आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।